हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ट्रिक टू फाइंड वीबीटी। तो हमें वीबीटी को किस तरीके से फाइंड करेंगे। वीबीटी मिस होगा यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर, उसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, उसकी ज्योमेट्री ये किस तरीके से निकालेंगे। तो आप एक चीज ये याद रखें कि जब भी लिगेंड जो रहेगा उसमें डोनर एटम होगा हेलोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो वो कैसा होगा, वीक लिगेंड्स होगा, है ना। इफ द डोनर एटम्स आर सल्फर, हेलोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब किसी भी लिगेंड में डोनर एटम जो होगा वो सल्फर होगा, हेलोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीक लिगेंड बोलेंगे। इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं हम, हसो। और दूसरा जो होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को किस तरीके से याद रखना, पीसीएन, मतलब डोनर एटम नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस, मतलब किसी भी लिगेंड में डोनर एटम जो रहेगा नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस होगा, तो उस लिगेंड को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे। तो आइए इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है K2NiCl4, K2NiCl4। अब यहां पर सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आपको निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे, 1 into 2। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 into 2 प्लस एक्स प्लस Cl का होता है -1 into 4 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस एक्स -4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। मतलब यहाँ पर निकिल किस स्टेट में, निकिल जो रहेगा वो +2 स्टेट में है। सबसे पहले हम नॉर्मल निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 28, आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, निकिल +2 का क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो लॉस कर रहा है ना, +2 में, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन तक होगा 18 और होगा 3d8 4s0 और 4p भी क्या होगा, 0। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, s ऑर्बिटल खाली होगा और p ऑर्बिटल भी क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो Cl है, Cl कैसा है, तो Cl जो रहेगा वो वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हेलोजन है, और हेलोजन जब डोनर एटम होगा तब कैसा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। और वीक फील्ड लिगेंड होगा तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखना आपको। अब यहाँ पर एक Cl जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो यहाँ पर 4 Cl कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 4 Cl जो रहेंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो ये जो ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे क्या, 4 Cl अटैच हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसकी ज्योमेट्री की अपन बात करें तो ज्योमेट्री जो रहेगी, ज्योमेट्री जो रहेगी वो क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, टेट्राहाइड्रल होगी। फिर इसके मैग्नेटिक नेचर की हम बात करें तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख रहे, तो ये जो रहेगा वो कैसा होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर होगा कैसा, पैरामैग्नेटिक। और इसमें क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेटल एटम के पास, तो ये कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू √n+2 bm। bm is the Bohr magneton, and Bohr magneton is the unit of magnetic moment। तो म्यू का वैल्यू होगा, म्यू इज इक्वल टू √n, n इज इक्वल टू होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड है इसके पास, 2, तो यहाँ पर आपको लिख देना 2 और n 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 4, 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8 bm, √n
8bm। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीबीटी को अप्लाई करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। यहां पर आपको दिख रहा है कि जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तब इलेक्ट्रॉन्स को आपको पेयर्ड नहीं करना है, और पेयर्ड नहीं करेंगे तो ये जो रहेगा यहाँ पर जो 4 Cl है, एक Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चारों Cl, एक S और 3 P हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। मैग्नेटिक नेचर जो रहेगा पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n n+2bm। अगला एक और कॉम्प्लेक्स हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, K3FeCN6। ये हमारे पास है K3FeCN6। सबसे पहले क्या करना हमें, जो Cn है, Cn जो रहेगा वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वो हमें कहां से पता चल रहा है, वो हमें यहां से पता चल रहा है। Cn है ना, कार्बन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जब भी डोनर एटम होगा तब कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और यहां पर आपको दिख रहा है कि Cn है, और Cn कैसा है, तो यहां पर जो रहेगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 1 × 3 प्लस x प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 3। मतलब यहाँ पर आयरन जो है वो किस स्टेट में है, आयरन जो रहेगा वो +3 स्टेट में। नॉर्मल आयरन की हम बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, आर्गन तक होगा 18, 3d 6, 4s 2। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास बचेगा 3d 5, 4s 0 और 4p 0 होगा। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3d में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4s जो रहेगा वो वेकेंट होगा और 4p भी वेकेंट होगा। ठीक है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, अब जो रहेगा जो Cn होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी अटैक करेगा मेटल एटम के पास तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचा और ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल इसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब लिगेंड अटैक कर रहा है तो देखो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने खाली करना पड़ेंगे इसको, 6 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे, 6। ठीक है, ये जो रहेंगे 6 ऑर्बिटल जो रहेंगे ये क्या होगा, ये भी कौन सा होगा, D2sp3 है ना, ये सभी ऑर्बिटल कौन से, D2sp3 होंगे। ये भी D2sp3 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 D2sp3, और यहां पर अटैच हो जाएगा एक Cn, दूसरा Cn। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक Cn दे रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर भी एक Cn। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। ठीक है, ज्योमेट्री की हम बात करें तो ज्योमेट्री जो रहेगी वो रहेगी ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल होगी, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये भी क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ज्योमेट्री होगी। फिर मैग्नेटिक नेचर की हम बात करें, मैग्नेटिक नेचर, यहां पर आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। पैरा मैग्नेटिक होगा। और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, √n n+2 bm। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर n, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना 1 1
1 प्लस 2 bm, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा √3 bm। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक नेचर को, उसके हाइब्रिडाइजेशन को, उसकी ज्योमेट्री को वीबीटी की हेल्प से किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। लिगेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर सल्फर, हेलोजन और ऑक्सीजन जो रहेगा डोनर एटम होगा तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब होगा, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस जब डोनर एटम होगा तब आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी मेटल के ऊपर या सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो रहेगा वो जब भी वीक फील्ड लिगेंड अटैक कर रहा है तब इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेयर्ड नहीं होंगे। पहले एग्जांपल में जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। और सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा हमारे पास, अनपेयर्ड बच जाएगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कैसा हो रहा है, पैरामैग्नेटिक हो रहा है ना। ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।